अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ निखिल। हाँ, और कोशिश करूंगी छुट्टी मिल जाए, जल्दी आ जाऊँ क्योंकि टाइम नहीं मिला ना इस बार। हाँ, ये तो ठीक है, पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, टाइम पे खाना खा लेना और फोन पे बात करती रहना और अपना ख्याल भी रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, खाना भी टाइम से खाऊंगी। और तुम अपना ध्यान रखना। हाँ रानी, जी मैम साहब। साहब का ध्यान रखना और खाना पीना टाइम से दे देना उन्हें। हाँ जी जी, हाँ फिक्र मत करो, मैं साहब का ना अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप बस अपने काम की टेंशन करो। ठीक है, चलती हूँ। हाँ साहब का ध्यान रखना तो मुझे अच्छे से आता है। क्यों साहब, सही कहा ना मैंने? रानी, क्या है ये सब? तुम नव्या के सामने ये हरकत करती हो मेरे साथ। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम ये सब करती हो, तो पता है वो क्या करेगी? हमारे साथ घर से निकाल देगी। अरे साहब, आप क्यों फिक्र करते हो? और वैसे भी उसे पता चलना होता ना तो कब का चल चुका होता, और कब का हमें घर से बाहर भी निकाल चुके होते। उसे क्या पता, हम तो उसके घर से जाते अपना कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं, है ना साहब? और अब खाम का टाइम खराब कर रहे हो, चलो ना शुरू करते हैं। हाँ चलो। अरे साहब, जहाँ मुझे शर्माना चाहिए वहाँ आप क्यों इतना शर्मा रहे हो? शुरू करें? मैं शर्मा नहीं रहा था, बस मैं ये सोच रहा था कि नव्या को कुछ पता ना चल जाए। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो अब कौन आ गया? पता नहीं, जाके देखो ना। ठीक है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। अब कौन आ गया? नव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जा रही थी ना? अरे क्या हो गया, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, और मैं अपनी आईडी भूल गई, बस वही लेने आई हूँ, लेके जाती हूँ। रुको रुको रुको। तुम्हारी आईडी मैं ढूंढ देता हूँ ना। तुम ढूंढने जाओगी तो तुम्हें टाइम भी लग सकता है। वो क्या है ना, तुम्हारा सफर भी तो लंबा है, तुम थक जाओगी। तुम रुको, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अरे निखिल, तुम्हें नहीं पता है, मैं जा रही हूँ, मुझे मिल जाएगी। मैंने कहाँ रखी है मुझे पता है ना, तुम टेंशन मतलब मैं लेके आती हूँ। अरे रुक जाओ ना यार। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है तुम्हारी आईडी कहाँ रखी है। तुम 2 मिनट दो, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? यहाँ रुको। अलमीरा के पास रखी होगी, देख लेना। सुनो, मेरी बीवी नव्या आ गई है यहाँ पे। क्या? पर वो यहाँ कैसे आ गई? वो तो जा चुकी थी ना। अरे हाँ, जा चुकी थी वो, पर वो अपना कोई आई कार्ड लेने आई है। अरे तो दो ना और भगाओ से यहाँ से। हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं देता हूँ। ये भी अलग आउट है। यही रुको। हाँ जल्दी आना। ये लो, ये तुम्हारी आईडी। एक बात बताओ, ये रानी कहाँ गई? इसने काम छोड़ दिया आधा ही और कहीं और चली गई? रानी, रानी हमारे कमरे की सफाई कर रही है। वो क्या है ना, दिवाली आने वाली है, तो तुम तो यहाँ पे रहोगी नहीं और घर भी गंदा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि तू घर की सफाई कर दे, और सबसे पहले हमारे कमरे में सफाई कर दे। इसलिए वो हमारे कमरे में सफाई कर रही है, और कुछ भी नहीं। पर यार क्या जरूरत थी, काम तो सारा हो चुका था, कल करा लिया होता। अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? साल में एक बार तो त्योहार आता है, इसमें सफाई करवाने दो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रही है। आराम से जाना। हम्म। क्या हुआ, गई वो? हाँ, वो चली गई। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो शुक्र है भला टली। तो फिर बेबी हम शुरू करें? निखिल, नव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम गई नहीं? तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है? वो मेम साहब, आपके जाते ही ना साहब मुझे अंदर ले आए जबरदस्ती, और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। देखो, तुम अपने पति की बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, ये मुझसे जबरदस्ती करने लगी, और पता क्या कह रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया ना, तो मैं मालकिन को झूठ झूठ बता दूंगी कि तुम मेरे साथ ये हरकत करते हो। बस करो तुम दोनों, इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत के लिए ना तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? और मुझे सब पता है, तुम जो भी बोल रहे हो ना वो सब झूठ है। ये तो नौकरानी है, इसकी छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि निखिल, तुम तो मेरे पति हो ना, तुमने मेरे पीठ पीछे इतनी घटिया हरकत करने की सोची कैसे? और अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे बता दिया होता ना, तुमने मुझसे भी छुपाया ये सब। पर तुम्हें पता कैसे चला कि
हम ये सब कर रहे हैं। नाइस क्वेश्चन। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैं आईडी कार्ड लेने आई थी और दरवाजे पे पोछा पड़ा हुआ था। और तुम क्या बोल रहे थे? तुमने कितना गंदा एक्सक्यूज दिया ना। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुमने कहा कि दिवाली की सफाई करने के लिए वो हमारे रूम में है। तुम भूल गए 4 दिन पहले ही हम दोनों ने मिलकर इस रूम की सफाई की थी। और दिवाली दिवाली को तो भी 1 महीना है आने में। इतना गंदा एक्सक्यूज। देखो नव्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी बीवी हो और तुमसे छुप के मैं ये सब कर रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। नहीं निखिल, तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमसे तो गुनाह हुआ है जिसकी कोई माफी नहीं है। और तुम्हें इसके साथ रहना है ना, तुम रहो इसके साथ। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, सच्ची में। बट अगर तुमने मुझे खुद बता दिया होता ना ये सच्चाई, तो शायद मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। चलो ठीक है, तुम लोग रहो साथ में, मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे इस घटिया और गिरी हुई जगह पे रहना ही नहीं है। बाय। नव्या, साहब मालकिन तो जा चुकी है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना। अरे हटो। नव्या, अरे नव्या। अरे साहब